राम राम किसान भाइयों। मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर एक जो हमारे 0118 का गन्ना है, पेडी हो पौधा हो, उसमें एक समस्या दिखाई दे है कि अगर हम इस पे कोई हैवी डोज लगा दें तब इसमें पीलापन आ जाता है, और जो इसमें दवाई ना लगावे तब ये पीला रहता है। तो कुछ किसान भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें पीलापन क्यों रहा है, क्यों नहीं जाता, क्यों ख़त्म नहीं होता। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये गोब है गन्ने की, ये देखो ये पीली है। तो ये किसान भाइयों, इसके अंदर जो एक बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा पकड़ करता है उस बीमारी की। ये इसके अंदर जो बीमारी होती है वो होती है एक थ्रिप्स की बीमारी। और किसान भाइयों, अगर हम थ्रिप्स में 0238 में थ्रिप्स हो या कोई से और बीज में थ्रिप्स हो, तो उसमें हम लैम्डा प्लस थायो लगा देते हैं, जो 12 और 9% में आता है, और 0238 उसको से बिल्कुल ठीक हो जाता है, थ्रिप्स ख़त्म हो जाता है। और किसान भाइयों, जो 0118 में हम थायो प्लस लैम्डा का जो स्प्रे लगाते हैं, तो ये उसकी भी देलसी मान के और बिल्कुल पेड़ापन आ जाता है। और पेड़ापन आने से इसकी मतलब थोड़ी हल्की सी जो बढ़वार होती है, ग्रोथ होती है, वह थोड़ी डाउन हो जाती है। किसान को ऐसा लगता है कि ये मतलब बीमार हो रहा, फिर भी संतुष्टि नहीं हो पाती। और उसके साथ साथ इसमें कई और तरह की बीमारियां भी दिखाई दे रही। टॉप बोरर तो है ही, टॉप बोरर इसके अंदर भी है, 0238 के अंदर भी है, आप कोई और बीज लगा दो उसके अंदर भी है। जैसे देखो ये पौधा है इसका, टॉप बोरर का। तो किसान भाइयों, ये जैसा 0118 है, अगर इसमें हमारे थ्रिप्स भी है और टॉप बोरर भी है, और इसमें हमें हैवी डोज भी नहीं दे सकते। अगर इससे बचना है तो इससे बचने के लिए हमें इसके अंदर एक दवाई है, उसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारे खेत पे पीलापन भी ना रहे और हरा भरा रहेगा, और हमारा जो टॉप बोरर है ये भी कंट्रोल होगा, और जो थ्रिप्स है वो भी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसके अंदर आप जो हमारी आती है एमिडा क्लोरोपिरिड 40% और फिप्रोनिल 40% में, जो कि एक सीरासागी के अंदर साल्ट आता है, आप उसका इस्तेमाल इस खेत के अंदर 0118 वैरायटी के अंदर कर सकते हैं। उससे आपका खेत बिल्कुल भी ये पीला नहीं पड़ेगा, और जो रिजेंट होती है वो हमारे खेत को हरा भरा रखने में काम करेगी, और लंबे समय तक साल्ट को तैयार रखेगी। और जो एमिडा क्लोरोपिरिड होती है उसके साथ में, वो किसान भाइयों हमारे स्टॉप बोरर में और थ्रिप्स में काफ़ी बढ़िया काम करती है। हमारे गन्ने में बीमारी कम आओगी। जैसे कि अब समय चल रहा टॉप बोरर की तीसरी पिड्डी आने का, तो आप उसमें 0118 की पेडी हो या पौधा हो, उसके अंदर जो सीरासागी के अंदर साल्ट आता है, या बायर कंपनी का लेसेंटा आता है, या भारत सर्टीज का डीड के नाम से आता है। कुछ दवाई ऐसी है कि उसमें जैसे बायर कंपनी लेसेंटा आती है वो महंगी आती है, सीरासागी कुछ उससे 150 रुपये कम आती है, और कुछ ऐसी है कि जो और कम आती है। तो किसान भाइयों, आप इसके अंदर एमिडा क्लोरोपिरिड और रिजेंट 40% जो आती है, उसका इस्तेमाल आप 0118 की पेडी पौधे में करें। इससे आपके खेत में कोई भी रोग नहीं रहने का, और पीलापन भी नहीं रहने का, और थ्रिप्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे अब टॉप बोरर की तीसरी पिड्डी का समय चल रहा है, तितली कुछ दिखाई देने लगी, 1 2 3 4 समथिंग सी 2-3% तो आ चुकी है, और ये 25 जून से कम्प्लीटली सब तितलियाँ दिखाई देने लगेगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा, अगर आप 0118 में आप अपने गन्ने के अंदर स्प्रे लगा रहे, तो इसके अंदर आप एमिडा क्लोरोपिरिड 40% और फिप्रोनिल 40% का इस्तेमाल करें। उससे आपकी टॉप बोरर की तितली और थ्रिप्स दोनों ख़त्म हो जाएगा, और किसी भी खेत के अंदर पेड़ापन नहीं आएगा, और आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहेगी। और उसके साथ आप इसके अंदर NPK भी लगा सकते हो किसान भाइयों, तो जिससे एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 0118 के अंदर, और आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी। धन्यवाद।
आपकी फसल हमारी जिम्मेदारी किसान भाई।